तक जितना भी क्लासेस देखा वो सारे के सारे आरआरबी एनटीपीसी के आधार पे था, और आगे भी जितना भी एग्जाम होगा आरआरबी द्वारा मैथ में जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका सारा का सारा टॉपिक वाइज हम लोग देखेंगे। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी फिलहाल आरआरबी द्वारा एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसमें एवरेज से जो है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक जो है वो आपका मार्क्स जो है अच्छा खासा ले आएगी, ठीक है। तो अगर आप अच्छा से तैयारी करते हैं इस टॉपिक को तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा, जो जितना भी क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक है हमारा एवरेज का है, जितना भी क्वेश्चन बनता है इससे सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में दिया हुआ पहला क्वेश्चन है कक्षा 10 में, यहाँ पे दिया हुआ है कक्षा 10 में खंड ए, ठीक है, मतलब क्लास ए होगा या क्लास बी होगा, इस टाइप से अलग अलग क्लास में है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन ए के 10वीं क्लास में, ठीक है। कक्षा 10 में सेक्शन ए जो दिया हुआ है उसमें 32 छात्रों का जो औसत जो है वो 60 है, और सेक्शन बी में 40 छात्रों का औसत 33 है। समझ में आया? अब क्या बोला है कि दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करना है, 2 है। तो आप लोग को पता है एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जितना अंक दिया हुआ है या जितना सामान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बोला क्या है कि कक्षा 10 में जो है 32 छात्रों का औसत, 32 छात्रों का जो औसत है एवरेज है वो 60 है, और यहाँ पे 40 छात्रों का जो एवरेज है वो 33 है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 60 और 32 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 40 और 33 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 6 दूना 12, 6 3 18 और 1 19। इसका जो वैल्यू ले लेंगे हम, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 4 3 12 और 1 13। समझ में आ गया? अब यहाँ पे समझिएगा बोला क्या है कि दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना। क्या करेंगे, टोटल नंबर, एडिशन ऑफ टोटल नंबर, जितना भी दिया हुआ सबका ऐड करेंगे। 1920 प्लस 1320 डिवाइड बाय, अब वो दोनों कक्षाओं में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना थे, तो यहाँ पे 32 फर्स्ट में है और 40 सेकेंड में है, ठीक है। दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 32 प्लस 40। अब यहाँ पे आपका आंसर आएगा, देखिए क्या आ जाएगा, दोनों से अगर ऐड करते हैं तो 0 4, और ये हो जाएगा 9 और 3 12 के 2, 1 और 1 और 2 और 1 3, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 40 और 32 कितना, 72, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 72, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 72। अब यहाँ पे देखिएगा कितना बार में कटेगा, कैंसल आउट करेंगे तो 9 से लेते हैं तो 9 3 27, हाँ कट रहा है, हाँ 9 8 बार में ये कटेगा, 9 से कटेंगे तो 9 3 27 और 9 6 54, ठीक है 0। 8 से कैंसल आउट होगा कितना बार में, 8 चौके 32, ठीक है, और 8 बचे 40। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये नोटिस ये है कि आप अगर एसएससी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, खास करके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, जितना भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर के आया है एसएससी का सबसे बेस्ट बुक, जो एसएससी सीजीएल का
एमटीएस का, सीएचएसएल का अभी तक 2025 तक जितना भी सारा क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, खास करके मैथ में, वो सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अभी आपका 12 जून से लेकर के 19 जून तक एक ऑफर में है जो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। इसमें ये बुक आपको मेरे द्वारा, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये बुक को आप परचेज कर सकते हैं। वहां पर जाकर के आप इस बुक को परचेज कीजिएगा 12 जून से लेकर के 19 जून तक, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। इस बुक में आपको दो तरह का बुक मिलेगा। पहला जो बुक है वो आपका क्वेश्चन बैंक है, जितना भी एसएससी ने अभी तक एग्जाम कंडक्ट करवाया है 2025 तक जितना भी कंडक्ट करवाया है, जितना भी सारा क्वेश्चन आया है, ठीक है, खास करके मैथ में, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज रहेगा। सपोज परसेंटेज से कितना क्वेश्चन आया, सारा क्वेश्चन रहेगा उसमें। मैथ और अलजेब्रा से कितना क्वेश्चन है, सारा अलजेब्रा का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा, कंसेप्ट वाइज रहेगा। ठीक है, और खास करके इसमें आपका जितना भी सारा क्वेश्चन दिया रहेगा उसका डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन दिया रहेगा लास्ट में, और वो सारा का सारा सॉल्यूशन जो रहेगा आपका शॉर्ट ट्रिक में रहेगा। ठीक है, आप अपने स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक को और ज्यादा डीप में पढ़ने के लिए इस बुक के साथ एक बुक और दिया जा रहा है, वो मैथमेटिक्स का पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये आपका जो ब्लू कलर का जो बुक है वो, जिसमें आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा, वो भी आपको चैप्टर वाइज रहेगा। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप इस बुक को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यहाँ पे बोला क्या है, एक व्यक्ति ने 13 वस्तुओं को 70 रुपया प्रति वस्तु के भाव से खरीदता है, 15 वस्तु को 60 रुपये के भाव से खरीदता है, 12 वस्तु को 65 के भाव से खरीदता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्या पूछा यहाँ पे? एवरेज पूछा, औसत पूछा। अभी बताए थे कि जितना भी दिया हुआ उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जितना भी सारा वस्तुएं हैं उससे ऐड करके सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि 13 वस्तु को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 0, 7 या 21, 7 एकम 7 और 2 9। ठीक है, 910। ठीक है, टोटल इसका आ गया, टोटल नंबर ये हो गया 910। अब दूसरा में क्या बोला है कि 15 वस्तु को 60 रुपये प्रति वस्तु के भाव से, मतलब एक वस्तु का भाव 60 रुपया है, तो 15 का कितना हो जाएगा? उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। ठीक है, ये 90 मतलब 900 आ जाएगा ये। उसी तरह सेम हम यहाँ पे 12 वस्तु को 65, ये हो जाएगा 12 गुना 65। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 25 60। ठीक है, 12 6 72, 72 और 6 78, 78। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, जितना भी ये नंबर हमारा आया टोटल रुपीस, इसको आपस में ऐड कर लेंगे और जितना भी सारा हमारे पास बुक था उस सबसे ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है एवरेज का, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 0, 8 और 1 9, 9 दूना 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25 होगा ना। 25 मतलब 2590। 2590 को कितना से डिवाइड करेंगे? 13 + 15 + 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25। 13 + 12 कितना? 25। 25 और 5 30 और 10 40। कितना हो जाएगा? 40। ये कैंसल आउट हो गया इसके साथ। कितना बार में? 4 6 24 19। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 64 तो और ऑप्शन में नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? एक फल विक्रेता ने बड़े
मध्यम और छोटे आकार के सेब को 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया के भाव से बेच दिया। ठीक है, लार्ज हो गया, मीडियम हो गया और स्मॉल हो गया। ठीक है, कितना कितना 15 रुपीज का, 10 रुपीज का और 5 रुपीज का सबको भाव से बेच दिया। उसने क्या बोला कि कुल सेब जो था उसका रेशियो दिया हुआ था, टोटल अमाउंट ऑफ सेब। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो एप्पल है यहाँ पे उसका रेशियो दिया हुआ कितना कितना 3:2:5 इस रेशियो में दिया हुआ है। अब क्या बोला है, सेब का औसतन मूल्य ज्ञात करना है। सबको आपस में ऐड कर दिया, अब उसका एवरेज प्राइस पूछा हुआ कि सबका औसतन मूल्य क्या होगा। ठीक है, सबका औसतन मूल्य क्या होगा वही पूछा है। तो क्या करेंगे, सेम हमने क्या बताया था, जब इस रेशियो में पूछा है तो औसतन मूल्य भी इसी रेशियो में निकलेगा। तो क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 तिया 45 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 दूना 20 हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, होगा ना। चलिए 40 और 5 50, 2 70 और 20 90, टोटल कितना हो गया 90। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो में कितना कितना वैल्यू दिया हुआ था 3, 2 और 5, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसको हम आपस में कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा 10। इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, प्रत्येक एवरेज जो होगा, एवरेज रेट निकलेगा वो 10 निकलेगा। ठीक है, 10 रुपीज एवरेज रेट हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एक व्यक्ति ने चावल के 7 थैले को, ठीक है, प्रत्येक 10 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा। एक थैले का 800 रुपया, मतलब एक थैले का वो 800 रुपया ले रहा है, तो 7 थैले का कितना लेगा, तो 800 गुना करेंगे 7, कितना हो जाएगा 8 7 5600 रुपया होगा। उसी तरह दूसरा क्या बोला, 1000 थैला को, ठीक है, हाँ 8 थैले को 1000 रुपये प्रति थैले के हिसाब से खरीदता है। तो यहाँ पे समझिएगा 8 थैला को कितना 1000 पर थैला, तो कितना हो जाएगा टोटल 8000 रुपया होगा कि नहीं होगा। उसी तरह नेक्स्ट जो है 5, मतलब 5 थैला को प्रत्येक 1200 की दर से खरीदता है, तो कितना हो जाएगा ये 6000 रुपया। ठीक है, अब 6000 रुपया हो जाएगा, सबको हम आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11, 11 और 8 कितना हो गया 19, मतलब 19,600 रुपया टोटल इसका खर्च हुआ। अब क्या पूछा है कि एक थैले की औसतन कीमत क्या होगा। ठीक है, सबको मिला देते हैं ना, तो एक थैले की औसतन एवरेज जो वैल्यू आएगा उसको पूछा है। चलिए एवरेज वैल्यू क्या क्या होगा, टोटल थैला हम कितना खरीदे थे, तो टोटल थैला यहाँ पे हो गया आपका 12 और 5 17 और 8 20, टोटल हो गया 20, और टोटल कितना रुपया लगा है 19,600 रुपया। 19,600 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे 20 से, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दूना 18 और यहाँ पे 8 दूना 16, मतलब 980 रुपया आएगा। कितना आएगा, तो 980 रुपया आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत दिया हुआ है। सपोज एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं दिया हुआ, तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक्स कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि विद्यार्थियों का जो औसत है, ये इस स्टूडेंट का जो एवरेज है एक्स स्टूडेंट का वो कितना 68 है, 68 है कि नहीं। अब क्या बोला इसमें, उसमें से छात्राओं का जो एवरेज है वो कितना 80 और छात्रों का एवरेज है 60, मतलब छात्रा मतलब क्या हो गया गर्ल्स, गर्ल्स का जो दिया हुआ है एवरेज वो कितना दिया हुआ 80, बॉयज का जो एवरेज दिया हुआ है कितना वो 60 है। समझ में आया। अब क्या पूछा यहाँ पे, तो कक्षा में छात्रों की संख्या मतलब बॉयज का जो परसेंटेज है वो कितना है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी दो एवरेज दिया हो, ठीक है, दो नंबर या तो फिर सपोज दो अमाउंट में या दो क्वांटिटी में, ठीक है, दो अलग अलग क्वांटिटी है, सपोज ए और बी है, अब ये दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है,
और दोनों का कंबाइन वैल्यू दिया हुआ है। कंबाइन वैल्यू को इन द मीन्स क्या होगा, ये कंबाइन वैल्यू मतलब हो जाएगा कि दोनों का एवरेज दिया हुआ आपस में और दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग दिया हुआ। ठीक है, उस कंडीशन में हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सपोज यहाँ पे हम इसको कंसिडर कर लेते हैं बॉयज एंड गर्ल। पहले गर्ल्स हो गया, फिर बॉयज। गर्ल्स का कितना था, गर्ल्स का था 80, बॉयज का 60 था। ठीक है, और ओवरऑल एवरेज कितना है 68। अब इसका एलिगेशन निकालते हैं। एलिगेशन मेथड में 68 में से 60 को माइनस करेंगे तो 8 होगा। उसी तरह 80 में से 68 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। हाँ 12 होगा। कैंसल आउट करते हैं, कितना बार में कटेगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है हमारा बॉयज का परसेंटेज। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल हो जाएगा 5, जिसमें से बॉयज का पूछा है परसेंटेज 3 इंटू 100 कर देंगे। कितना बार में कटेगा ये 20 बार में, 20 तिया 60। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, यहाँ पे 15 विद्यार्थियों का 15 स्टूडेंट का औसतन वजन दिया हुआ है 1.5 बढ़ जाता है। ठीक है, 1.5 kg बढ़ गया। ठीक है, 1.5 kg बढ़ गया कब, जब 40 kg का एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी से एक्सचेंज कर देते, प्रतिस्थापित मतलब एक्सचेंज कर दी। तो पूछा क्या है, नई विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना। अब समझिएगा तो थोड़ा सा, सपोज हमारा जो क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ पे टोटल 15 स्टूडेंट है, इसमें से एक को निकाल दिए और दूसरा आ गया, तो क्या इसमें बढ़ेगा या घटेगा, तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल वो सेम रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट इसमें कंडीशन ये रहेगा कि सपोज पतला लड़का निकल गया और मोटा लड़का आ गया, इस कंडीशन में वजन बढ़ जाएगा, और अगर मोटा लड़का जाता और पतला लड़का आता तो वजन घट जाता। ठीक है, ओवरऑल तो वही यहाँ पे बोला है कि एक लड़का जो जिसका वजन जो था 40 kg का था, वो चला गया। जब चला गया तो इसमें से टोटल में से उसका जो वेट था घट गया। ठीक है, अब क्या बोला कि दूसरा विद्यार्थी आ गया, जब दूसरा विद्यार्थी आता है तो क्या बोला है, उसमें से 1.5 kg सब में बढ़ गया। तो 1.5 kg सब में बढ़ गया तो कहीं ना कहीं इसमें भी बढ़ा होगा। ठीक है, देखिएगा समझिएगा, टोटल सा बोला क्या है कि सब में औसतन जो था तो सब में 1.5 kg एवरेज जो है सब में बढ़ गया। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि एवरेज वेट कितना होना चाहिए, एवरेज वेट हमारा कितना है। ठीक है, सपोज 15 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है, x ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक 40 kg का जो लड़का है वो चला जाता है और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे क्या एक लड़का वापस आ जाता है, ऐड हो जाता है। तो कितना, सपोज इसमें बी है, कंसीडर कर लिए। ठीक है, ये जो स्टूडेंट वापस आ गया, यहाँ पे ये चला गया, ये आ गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे कि इसका जो ओवरऑल जो वेट होता है ना, कितना स्टूडेंट था 15, ओवरऑल जो वेट है वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल वेट जो है बढ़ गया 1.5 kg, मतलब एवरेज वेट कितना था, x था, एवरेज था। ठीक है, अब इस एवरेज में से 1.5 kg बढ़ गया। हमें क्या पूछा है, यहाँ पे नई विद्यार्थी का वजन पूछा है। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 15x, ठीक है, माइनस 40 प्लस b इज इक्वल टू, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 15x, ठीक है, प्लस 15 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 होगा ना, 25 225 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिए, ये 15x से ये 15x कैंसिल आउट हो गया ना। अब ये यहाँ पे देखिएगा, ये 40 को हम उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा,
तो 40 को अगर हम उस साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 ठीक है, हाँ सेम है 40 kg हाँ ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 40 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू 15 15 गुना 15 ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 2.25 मतलब 42.25, ये कितना हो जाएगा 42.25। आई थिंक हमें इसका ऑप्शन ये होनी चाहिए 42.25 ठीक है, 42.25 इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आए ना, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या बोला यहाँ पे, किसी कक्षा में 50 स्टूडेंट हैं, उनका जो एवरेज वजन है कितना 45 है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है तो औसतन वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना है। ठीक है, एक चला गया तो घट के कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब कम हो जाएगा तो उसका वैल्यू निकालने बोला है, समझ में आए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोला क्या है यहाँ पे कि 50 स्टूडेंट का जो वजन है, औसतन वजन 45 है, तो 50 का एवरेज वेट जो है यहाँ पे वो 45 है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 5 × 25, 5 × 20, 30 और 22, मतलब 2250 kg या ग्राम। ठीक है, नहीं केजी आता है, केजी ही होगा, केजी हो गया। अब क्या बोला यहाँ पे कि जब इसमें से एक व्यक्ति कम हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति कम हो गया, जब एक व्यक्ति कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति कम हो गया तो टोटल 100 ग्राम कम हो गया इसमें। ठीक है, तो 100 ग्राम कम हो गया तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना जो कक्षा से चला गया है। ठीक है, तो उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना। अब देखिए समझिएगा, सपोज ये 50 था, ये 45, इसका टोटल वजन हो गया। एक स्टूडेंट जो है वो चला जाता है, x चला गया, इसमें से माइनस कर दिए, तब क्या हो गया यहाँ पे, जब एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 बचेगा ना। अब जब ये 49 हो गया यहाँ पे, तो क्या बोला है, उसका जो औसतन वजन है ना वो कम हो गया। तो औसतन वजन मतलब यहाँ पे हम करेंगे 45 माइनस, ठीक है, ये 45 माइनस हो जाएगा हमारा कितना, 100 ग्राम ना। ये केजी में से इतना कम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 44.9 ग्राम 9 kg होगा टोटल, इसका करते हैं तो, है ना। चलिए वही हमें निकालना है यहाँ पे। अब चलिए इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिएगा 44.9 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, इसका शॉर्टकट भी है, पहले इसको सीख लेते हैं, इसके बाद उस पर ध्यान देंगे। चलिए देखिएगा क्या बोला है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 हो गया, 9 × 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44 का 4। ठीक है, 9 × 36 और 4 कितना हो गया, 40। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4041 हो गया, 9 × 36, 4 × 16, 16 और 3 कितना 19 का 1, 4 × 16 और 1 17। ठीक है, अब यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 0, 9 और 1 10। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4 और 7 × 4 11 और 1 12। ठीक है, 1 और 1 2, मतलब 22,001 आ गया। कितना आया, 22,001 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 अंक के बाद, यहाँ पे 1 ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पे आया, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे। देखिएगा 2250 में से 22,001 को माइनस कर देंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, कैंसल आउट हो गया, मतलब कितना आ गया 49.9। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, तो 49.9। ये थोड़ा
थोड़ा सा टफ था, ठीक है, इसका आंसर और इजी वे में निकलेगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे देखिएगा, समझिएगा। हाँ, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है कि 50 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट चला गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा 49 स्टूडेंट बचेगा, ठीक है। तो 49 स्टूडेंट बचेगा, तो 49 स्टूडेंट में यहाँ बोला है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम सब में से औसतन वजन, क्या बोला है, औसतन वजन 100 ग्राम कम हो गया, तो जब 100 ग्राम कम हो जाएगा किसमें ने, 49 में, तो 49 में 100 ग्राम कम हो जाएगा, तो 49 स्टूडेंट में कितना ग्राम कम होगा, तो 49 स्टूडेंट में टोटल अगर आप यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4900, कितना ग्राम कम होगा। जब इतना ग्राम कम होगा तो कहीं ना कहीं ये इसका जो वैल्यू होगा वो आपका कितना आएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 49.1 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो एक्सचेंज जो हो रहा है तो टोटल कहीं ना कहीं टोटल कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। तो कम हो जा रहा है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आपका सी नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि 15 जो है नाविकों का औसतन वजन दिया हुआ है 1.6 ग्राम बढ़ जाता है, कब, जब 42 ग्राम वाले एक नया व्यक्ति जो है, मतलब इतना ग्राम के बदले एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो नई नाविक का वजन ज्ञात करना है। ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है, जो आप लास्ट में भी जब क्वेश्चन नंबर जो 7 बताएं इसी के जैसा वो भी क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन आप बनाइएगा, इससे आगे बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा क्या बोला, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से, तो टोटल कितना था 10, एक शिक्षक जो है वो रिटायर हो जाता है, उसके स्थान पर एक नया जो है 25 वर्षीय शिक्षक जो है वहां पे अपॉइंटमेंट हो जाता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों का औसतन वायु जो है 3 वर्ष कम हो गया, कितना कम हो गया, 3 ईयर कम हो जाता है। तो जो रिटायर्ड हुआ था उसका एज पूछा है, जो रिटायर्ड हुआ है उसका एज कितना है वो पूछा है। अब समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा, क्या बोला यहाँ पे, 10 शिक्षकों में से एक गायब हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक क्लासरूम है, 10 इसमें से 10 है, एक चला गया, एक वापस आ गया, तो 10 का 10 रहेगा, है ना। तो यहाँ पे समझिए 10 शिक्षक था, औसत वजन कितना था, x था, उसमें से एक जो शिक्षक है वो चला गया, ए नाम का शिक्षक चला गया, और जिसका जो 25 kg वजन था वो वापस आ गया, ऐड हो गया। तो इस तरह से उस कक्षा में 10 शिक्षक ही रहेंगे, लेकिन वो क्या बोला है कि 3 साल जो है वो कम हो जाता है, तो x में से 3 साल कम हो गया। समझ में आया इक्वेशन। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस a प्लस 25 इज इक्वल टू 10x माइनस 30, ये कैंसल आउट हो गया इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये इधर जाएगा, तो a बराबर माइनस a बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, माइनस a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस a यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस a, हाँ इधर यहाँ पे हमारा 25 है, तो माइनस 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस a बराबर माइनस 55, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, मतलब हमारा जो टीचर गया था उसका वजन कितना था, 55 kg का वजन था। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 20 विद्यार्थियों का औसतन वजन दिया हुआ है 0.75 kg बढ़ जाती है, ठीक है, कब, जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 kg है वो एक अन्य विद्यार्थी द्वारा एक्सचेंज किया जाता है, तो नई विद्यार्थी का वजन पूछा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये भी आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ा हूं, दोनों को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हाँ,
एसएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, खास करके एसएससी, अभी जो एसएससी सीजीएल में लगभग 14,000 प्लस वैकेंसी आया। तो आप अगर क्वेश्चन बैंक या शॉर्ट ट्रिक का बुक अगर ढूंढ रहे हैं या परचेज करने जा रहे हैं, तो आप इस अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक जो है अभी आप इसका 12 जून से लेकर के 19 जून तक 50% ऑफर में चल रही है। आप इसको परचेज करके आप अपना कंसेप्ट, जितना भी सारा कंसेप्ट आपका छूट रहा है या तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस बुक के हेल्प से आप उस कंसेप्ट को कर सकते हैं, कंसेप्ट सीख सकते हैं। जब आपको कंसेप्ट पता हो जाएगा तो कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो उस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, जो एसएससी का प्रीवियस ईयर का जितना भी सारा एग्जाम लिया गया था उस सारा का सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा। टोटल 39 चैप्टर है, 68 से भी प्लस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आपके लिए सबसे बेहतर बुक है। आप जाके इसको, मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है,